Hello, student. Good morning to all of you. Myself, Kuldeep sir. Today, I have come with my 13th lecture video, which is related to computer. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 2 को पढ़ा और आज हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक इस वीडियो क्लास में हम 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 का है, लेक्चर नंबर 13 है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन को देखना है और क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिख देना है। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1A। MS विंडो is an operating system that controls all the operations of a computer। ठीक है, कहा जा रहा है कि इसमें MS विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट, यहाँ पे कंट्रोल्स भर देंगे। ठीक है, और सेकेंड नंबर में 1 का कंट्रोल्स हो जाएगा। बी नंबर में विंडो 10 इंट्रोड्यूसेज ए न्यू फॉर्म ऑफ स्टार्ट मेनू कॉल्ड स्टार्ट स्क्रीन। बी का स्टार्ट स्क्रीन हो जाएगा, बी का स्टार्ट स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1C। 1 का सी नंबर डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन कंटेन्स, इसका आंसर हो जाएगा आइकॉन्स। क्या हो जाएगा? आइकॉन्स। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। आप जब ध्यान से चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी। वी सेव आवर डाटा इन ए फाइल। हम जो भी वर्क करते हैं अपने डाटा को कहाँ सेव करते हैं? फाइल में सेव करते हैं। कहाँ सेव करते हैं? फाइल में। सो ये क्वेश्चन नंबर डी आंसर फाइल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई। नंबर ऑफ फाइल आर स्टोर्ड इन ए फोल्डर। नंबर ऑफ फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए फोल्डर। कहा जा रहा है कि बहुत अधिक संख्या में अगर फाइल को हमें सेव करना है तो उसको कहाँ सेव करेंगे? स्टोर करके रखेंगे कहाँ? फोल्डर में। एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें फाइल सबको सेव करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोल्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई का आंसर क्या हो जाएगा? फोल्डर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप सभी स्टूडेंट चैप्टर को, जो पढ़ाया गया चैप्टर है, इसको घर पे 2 बार 3 बार रीड करो ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। उसके बाद जो पढ़ाया गया चैप्टर है उस वीडियो को पढ़ो, उस क्लास को ध्यान से पढ़ो और पूरा पढ़ो, पूरा वीडियो पढ़ो और उसके बाद में चैप्टर को फिर से रीड करो और तब ये सब आप बनाना शुरू करो। तो डेफिनेटली इसमें से 50% से ज़्यादा क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व कर दोगे बिना किसी के हेल्प के। 60% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से पढ़ोगे तभी ये सब आप कर सकते हो, अदरवाइज आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कोशिश करो, उस चैप्टर को पढ़ो और स्वयं से आंसर ढूंढने का प्रयास करो। वैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, बट तुम स्वयं भी अपने से आंसर लिखने का प्रयास करो। अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ने बनाया होगा, अगर आपने बनाया है तो मैं जो बता रहा हूँ इसको देखो और अगर आपने सही बनाया है तो उसको टिक करो और अगर गलत बनाया है तो उसको आप इरेज करो और सही आंसर वहाँ पर लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 2। द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ MS विंडो इज, ये टिक द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें जो सही है उस पर आपको टिक कर देना है। तो हम विंडो 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर 3 विंडो 10 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का ए का 3 सही है, विंडो 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B, 2 के बी का नंबर देखो। द एरिया ऑन विच डाटा इज सेव्ड ऑन द डिस्क इज, द एरिया ऑन विच डाटा इज सेव्ड ऑन द डिस्क इज,
वह एरिया जहाँ पे डाटा को हम सेव कर देते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस डिस्क को फाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? फाइल। यानी इसका 2 नंबर सही है, फाइल। क्वेश्चन नंबर बी का 2 नंबर फाइल ऑप्शन सही है। 2 नंबर ऑप्शन जिसमें फाइल लिखा हुआ है ये सही है, क्वेश्चन नंबर बी का। ओके, क्लियर? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर सी, MS विंडो 10 इज डेवलप्ड बाई, MS विंडो 10 इज डेवलप्ड बाई, क्या आंसर होगा इसका? 4 ऑप्शन है, इन्फोटेक, माइक्रोसॉफ्ट, हिंदुस्तान, डी में है नॉन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट, 2 नंबर। सी का 2 नंबर सही है, माइक्रोसॉफ्ट इसका आंसर है। मैंने यहाँ टिक भी किया है, आप यहाँ देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी लिखा है MS विंडो 10 इज डेवलप्ड बाई, MS विंडो 10 इज डेवलप्ड बाई, क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। इसका 2 नंबर सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, सॉरी, हाँ डी देखेंगे, ठीक है। ए फोल्डर कैन कंटेन्स, क्वेश्चन नंबर डी जरा ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने बोल दिया था डी के बारे में, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर सी था, और सी का ऑप्शन नंबर 2 सही है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और अभी ए फोल्डर कैन कंटेन्स, फोल्डर जो है वह क्या क्या रख सकता है, तो ओनली, यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए में, ओनली 1 फाइल, केवल 1 फाइल, ओनली 2 फाइल्स, केवल 2 फाइल, और मोर देन 2 फाइल्स, और 4 नंबर में नॉन ऑफ दीज है। तो इसका सही आंसर होगा मोर देन 2 फाइल्स। फोल्डर में 2 से अधिक फाइल को रखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3। डी का 3 सही है, डी का 3 सही है, ठीक है। मोर देन 2 फाइल्स, ठीक है, क्लियर? यहाँ टिक लगाया मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे। डेस्कटॉप कंटेन्स, डेस्कटॉप कंटेन्स, डेस्कटॉप कंटेन्स, ऑप्शन नंबर ए आइकॉन्स इन टास्क बार, ऑप्शन नंबर बी आइकॉन्स, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, और ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। तो डेस्कटॉप क्या रखते हैं? तो आइकॉन्स और टास्क बार, ये सही है हमारा आंसर। ई का 1 नंबर सही है, ई का 1 नंबर सही है। आइकॉन्स एंड टास्क बार, यहाँ केवल आइकॉन्स दिया है, जबकि टास्क बार भी डेस्कटॉप पर ही होता है, तो इसलिए इसका आंसर आइकॉन्स एंड टास्क बार होगा। क्लियर? तो एक बार फिर से बोल दें, 2 के ए का 3 सही है, बी का 2 सही है, सी का भी 2 सही है, डी का 3 सही है, और ई का 1 सही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो सही है उसके लिए टी लिख देना है, जो गलत है उसके लिए फॉल्स लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3A, वॉलपेपर इज ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न। ये स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं ये आपके बुक में लिखा हुआ स्टेटमेंट है, बस इसको आपको देखना है कि वहाँ जो लिखा है वैसे है कि नहीं, इसका मीनिंग सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो गलत है, अगर उसमें स्टेटमेंट में कुछ चेंजिंग हुआ है तो आप उसको गलत कर दो, अगर वो स्टेटमेंट सेम है बुक में जैसा लिखा हुआ है तो आप उसे टिक कर दो। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आंसर बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3A, वॉलपेपर इज ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी, रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ ए फाइल और फोल्डर। लिखा जा रहा है कि रीनेमिंग मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ ए फाइल और फोल्डर, ये सही है। रीनेमिंग मीन्स होता है फाइल और फोल्डर का नाम चेंज कर देना, पढ़ाया था मैंने, तो इसका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और सी का, बी का ट्रू हो गया। और सी नंबर देखेंगे, द एरिया ऑन विच डाटा इज सेव्ड ऑन द डिस्क इज कॉल्ड फोल्डर।
जिस जगह पे हम डाटा को सेव करते हैं उसको हम फाइल कहते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया है फोल्डर। जो स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी सी का फॉल्स हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? फॉल्स। ए का फॉल्स, बी का ट्रू और सी का फॉल्स। ठीक है, अब डी नंबर को देखेंगे। डी नंबर में है विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ट्रू स्टेटमेंट है और डी का ट्रू हो जाएगा। और ई नंबर में व्हेन यूजर स्टार्ट्स द कंप्यूटर ए स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड फोल्डर, ये गलत है। ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्टेटमेंट गलत है। ये कहा जा रहा है कि व्हेन यूजर स्टार्ट द कंप्यूटर ए स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड फोल्डर, उसको फोल्डर नहीं कहा जाता है। ठीक है, इसलिए यह आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब सही क्या होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ये आपका वर्क है कि इस चीज़ को ढूंढना बुक में कि इसका सही क्या होगा। जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट स्क्रीन जो होता है मॉनिटर पर, उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बुक में ढूंढना है। ये आपका होमवर्क है यहाँ से। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक क्वेश्चन नया बना दिया यहाँ। आपको ढूंढना है कि इसको हम क्या कहते हैं। फोल्डर तो कहते नहीं हैं, तो इसको कहते क्या है, ये बुक पढ़ के आपको स्वयं ढूंढना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मैच द फॉलोइंग है। तो हमने आंसर इसके बगल में लिख दिया है, इसका नंबर यहाँ डाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर ए में लिखा हुआ है फाइल, वॉलपेपर्स, फोल्डर, डेस्कटॉप, स्क्रीन सेवर, और इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो जिसका जो सही है मैंने लिख दिया है। ऑप्शन नंबर ए को 3 से मैच करना है। इसमें लिखा हुआ है वी कैन सेव आवर डाटा इन इट। वी कैन सेव आवर डाटा इन इट क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फाइल में हम सेव करते हैं। ठीक है, और या इसको इस साइड से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट हम बोल रहे हैं कलेक्शन ऑफ फाइल स्टोर्ड इन ए डिस्क। उस फाइल जब जहाँ पर सभी फाइलों को सभी फाइलों को स्टोर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फोल्डर कहते हैं। तो फोल्डर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का 1 ऑप्शन से मिलान कर देंगे। सी को 1 का सी हो जाएगा, 1 का सी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस फॉर आइकॉन डिस्प्ले, इसका मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 नंबर का आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। प्लेस फॉर आइकॉन्स डिस्प्ले, आइकॉन्स जहाँ पे हमें दिखता है उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो इसका डी हो जाए, डी का 2 नंबर हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 नंबर है वी कैन सेव आवर डाटा। तो मैंने बताया कि फाइल हो जाएगा, इसका हो जाएगा फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल। 3 का फाइल हो जाएगा। 4 में ए मूविंग पिक्चर और पैटर्न, ये हो जाएगा स्क्रीन सेवर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर, यानी 4 हो जाएगा, वह ई नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 5 नंबर में लिखा है बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ ए डेस्कटॉप, इसको वॉलपेपर कहा जाता है, यानी 5B हो जाएगा, 5B। एक बार आप आंसर यहाँ से अच्छा से देख लो। ए नंबर का 3, बी नंबर का 5 से, सी का 1 से, डी का 2 नंबर से और ई का 4 नंबर से। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।